तो हम लोग जो है आज सिद्ध करने वाले हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या होता है, जिनका मासा 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। अगर 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड आता है तो वो फिर सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जैसे कि 1 के स्थान पर 2 आ जाए तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो सहअभाज्य संख्या आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं आपको समझा दिया है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर, इधर P/Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और इधर P² स्क्वायर। आप Q स्क्वायर को इधर भेज देंगे और 2 को इसके स्थान पर लिख देंगे। तो यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर P² 2 पर लिखेंगे कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर माना क्या कि P के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर P के स्थान पर 2R रख देंगे। क्या रख देंगे, 2R। आप कुछ भी रख लीजिए, M रख लीजिए, T रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, बस P और Q के अतिरिक्त आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर P के स्थान पर 2R रखेंगे तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर बटे 2। तो अब यहाँ पर क्या है कि Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और R स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से जो है कि Q स्क्वायर बराबर ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2R स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 को Q स्क्वायर के नीचे भेज देंगे तो यहाँ से मिलेगा R स्क्वायर बराबर 2 जो है Q स्क्वायर के नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा था कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य था, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा कि Q स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा और Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि Q स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा।
तो इतना लिखने के बाद जो है अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 जो है पी स्क्वायर यानी कि पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि दोनों का मासा क्या है, 2। लेकिन हम लोगों ने क्या माना है कि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 गुणनखंड मिल रहा है जो कि एक विरोधाभास है। अतः अतः रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर जो है आपको ये लिख देना है।